नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे न्यू ई ऑक्शन नोटिफिकेशन के बारे में। जो अब नई ई ऑक्शंस है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगस्त 2024 के बाद अब नई ई ऑक्शन नोटिफिकेशन HSVP जारी नहीं कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि कब ऑक्शन नोटिफिकेशन आ रही है या क्या लिस्ट ऑफ प्लॉट्स ई ऑक्शन के आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको hsvp.hry.org.in की वेबसाइट्स को ओपन करना है। उसके बाद ये सेंटर में स्क्रॉल कर ये लेटेस्ट न्यूज़ वाले कॉलम में जाना है। आपको हर बार जो इन्फॉर्मेशन ऑक्शन की मिलेगी, लिस्ट ऑफ प्लॉट्स की, वो यही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट अगस्त की ई ऑक्शंस डली हुई हैं, सितंबर की कोई ई ऑक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है अभी तक। उसका रीज़न साफ है, आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्शंस हैं, इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और कोई भी सरकारी विभाग ई ऑक्शंस नहीं कर सकता है। तो अब ये तो क्लियर है कि सितंबर में ई ऑक्शन नहीं आएगी, या ये मान लें कि इलेक्शंस तक ई ऑक्शन नहीं आएगी। इसके बाद के क्या समीकरण बन सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन की डेट है 5 अक्टूबर 2024। तो 5 अक्टूबर 2024 तक इलेक्शंस चलेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, ये 8 अक्टूबर 2024 को। और जो सरकार फॉर्मेशन का टाइम है, सरकार बनाने का टाइम है, वो 3 से 4 दिन मैक्सिमम में हो जाता है। तो 3 से 4 दिन में नई सरकार बन जाएगी। तो अब एक चीज और इसमें मेंशन करने वाली है दोस्तों कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर कहा हुआ है कि हम ई ऑक्शंस नहीं कराएंगे, हम ड्रॉ के माध्यम से अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स को बेचेंगे। क्योंकि जो कमर्शियल है वो पहले से ऑक्शन में ही बिकते थे, पहले ई ऑक्शन नहीं होती थी, तो खुली बोली के थ्रू ही हर कमर्शियल प्लॉट SCO DSS बूथ बेचा जाता था। जो ड्रॉ होता था वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ही होता था। तो देखते हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगर ऐसा कायम रहते हैं वो अपनी बात पे कि ड्रॉ आ जाए, तो बाकी मुझे चांसेस ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि HSVP बहुत कमाई कर रहा है ई ऑक्शंस के थ्रू। तो वो ड्रॉ में उनको नुकसान होगा। कोई प्लॉट 1 करोड़ का बिकता है तो साथ वाला प्लॉट में अगर 3-4 लोग ज़्यादा आ जाते हैं, एप्लीकेशंस लगाते हैं, तो वो 1.25 करोड़ का बिकता है। तो जनरली अगर ड्रॉ में बेचेंगे तो सबको सेम ही रेट पे देना पड़ेगा, तो सरकार का काफ़ी नुकसान है। और अगर बीजेपी आती है तो, या अलायंस के साथ बीजेपी आती है, जैसे पहले बीजेपी और JJP का अलायंस था, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलता रहेगा और ये ऑक्शंस ऐसे ही चालू रहेंगी। अब अक्टूबर के लिए समझते हैं। 8 अक्टूबर को तो रिजल्ट आया, मान लीजिए 12 तारीख तक उन्होंने सरकार बना ली, जिसकी भी बनी। तो अब थोड़ा सा इनको फेस्टिव सीजन का भी रहता है, जैसे दशहरा है, दिवाली है, उस टाइम कुछ ऑस्पिशियस डेट होती हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, शुभ दिन माने जाते हैं, धनतेरस माना जाता है। तो बहुत लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है, जैसे जिसका हिसाब होता है, जैसे जिसकी कैपिटल होती है। तो बहुत ये अच्छी एडवर्टीजमेंट करके पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि हुड्डा अपनी बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट निकालता है कि दिस ऑस्पिशियस सीजन बाय प्लॉट और बाय शॉप। तो अगर यही सरकार रहती है और तो मुझे लगता है कि ये दिवाली के आसपास, मतलब 1 नवंबर की दिवाली है तो 30 अक्टूबर के आसपास ये लोग ऑक्शंस कर सकते हैं। मतलब 50-50 चांस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही सरकार रही, सब कुछ यही रहा, तो कोई अफसर भी नहीं बदलेगा, अफसर भी यही रहेंगे, तो होपफुली ये जल्दी आ जाए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर सरकार भी बदल जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो नवंबर दिसंबर से तो दोबारा से ई ऑक्शन कंटिन्यू हो जानी चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।